अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जावा लेक्चर नंबर 8 में आज हमारा जो टॉपिक है वो है कमेंट्स। मतलब आज हम डिस्कस करेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा आसान तो है ही, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि कमेंट्स हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसकी जो इम्पोर्टेंस है या इसकी जो एडवांटेज है वो भी हद से ज़्यादा है। सो स्टूडेंट्स, सिंपल आज हम डिस्कस करते हैं कमेंट्स को। So basically, what are comments in Java? Okay, so basically comments are notes written inside Java code to explain what the code does. मतलब Java के अंदर comments are notes. Basically comments हमारे पास क्या है, ये somehow notes है जो हम लिखते हैं एक Java कोड के अंदर कि हमें एक्सप्लेन करें कि ये कोड क्या काम करता है। ठीक है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर आप सेंटेंस की ये जो मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, अगर आप लोग इसे जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो मैं आप लोगों को रियल में जो है एग्जांपल वो बता रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे आप लोग थोड़ा एक्सप्लेन करने दें। ठीक है, सो दे आर कंप्लीटली इग्नोर्ड बाय द जावा कंपाइलर एंड आर नॉट एग्जीक्यूटेड एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, जब भी हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, अपना जावा के प्रोग्राम हो, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम हो या इन लैंग्वेज हो, तो उसमें हम कमेंट्स को यूज करते हैं। और कमेंट्स को हम इसलिए यूज करते हैं कि लेट्स सपोज मैंने कोई कोड जो है वो राइट किया, तो उस कोड के ऊपर मैं लिखता हूँ कि इस कोड का क्या काम है, या मतलब ये पार्टिकुलर सेक्शन हमने क्यों जो है वो इसके कोडिंग की, तो उसके ऊपर मैं एक कमेंट जो है वो लिखता हूँ। अब कमेंट क्या होता है कि कमेंट हमारे पास ऐसा टेक्स्ट होता है जिसे कंपाइलर इग्नोर करता है। मतलब कंपाइलर को पता चल जाता है कि भाई ये यहाँ पर ये कमेंट है, तो मैं इसे इग्नोर कर देता हूँ। अब सिंपल कमेंट्स हम इसलिए यूज करते हैं ताकि लेट्स सपोज अगर हमने खुद बाद में अपना जो प्रोग्राम है वो ओपन किया, या मतलब किसी और ने वो प्रोग्राम ओपन कर दिया, तो उसे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर कमेंट के नीचे जो सेक्शन है उसकी ये मतलब है। लेट्स सपोज मैं आपको सिंपल पहले ये जो रियल एग्जांपल ये बताता हूँ। स्टूडेंट्स, आप देखिए हमारे पास एक जावा प्रोग्राम है। ठीक है, अब देख ले, यहाँ पर मैंने जो है system.out.println, ये हमारे पास क्या है, एक आउटपुट जो है वो एक स्टेटमेंट है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, तो सिंपल मैंने यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग पास किया है, क्रिएटिव आमिर। ठीक है, अब इसके ऊपर आप ये ग्रीन सा कुछ से एक सेंटेंस देख सकते हैं, ये है कि आउटपुट आप प्रिंट स्टेटमेंट, मतलब ये प्रिंट स्टेटमेंट की आउटपुट क्या होगी, क्रिएटिव आमिर। मतलब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट या आउटपुट स्टेटमेंट हमने लिखा है, इसकी आउटपुट क्या है, तो उसके लिए मैंने ऊपर एक कमेंट दिया है। या लेट सपोज यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्टेटमेंट के अंदर जो है मैंने 80 और 20 को क्या क्या है, ऐड किया है। और इसके ऊपर भी आपको एक ग्रीन जो है ये एक समहाउ जो ये 2 लाइन्स है, ये आप लोगों को नजर आ रहे हैं कि द सम ऑफ 10 मार्क्स इन मैथ्स आर 80 एंड साइंस इज 20। मतलब साइंस और 80 की जो मार्क्स सैंपल हमने जो क्या किए हैं यहाँ पर सम किए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बेसिकली अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट क्या है, क्रिएटिव आमिर इन 100। मतलब ये लाइन भी इग्नोर हुआ, इसको भी कंपाइलर ने इग्नोर कर दिया, और ये जो 2 लाइन है इसको भी कंपाइलर ने इसको भी इग्नोर कर दिया। मतलब सिर्फ इस स्टेटमेंट को रन कर दिया और क्रिएटिव आमिर प्रिंट हुआ, और ये जो स्टेटमेंट है ये हमें जो है वो 100 इसका जो सम है वो हमें यहाँ पर प्रिंट हुआ। ठीक है, मतलब ये जो ग्रीन लाइंस है ये इग्नोर हुए। ये क्यों इग्नोर हुए, ये इसलिए इग्नोर हुए क्योंकि ये कमेंट्स है। ठीक है, तो कमेंट्स को प्रोग्रामिंग में हम इसलिए यूज करते हैं कि लेट सपोज मैंने आप लोगों को पहला ही बता दिया कि अगर ये प्रोग्राम कोई और बंदा देखे तो वो कमेंट से समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। मतलब हम समहाउ अपना एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं कमेंट्स के अंदर। ठीक है, या आप खुद जो है अपना एक सॉफ्टवेयर वगैरह, जब आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसके अंदर आपके पास हजारों लाइंस कोड होता है, तो आपको फिर पता नहीं चलता कि ये पार्टिकुलर सेक्शन मैंने क्यों लिखा था। तो उसके लिए अगर आपने एक प्रॉपर कमेंट्स दिया है उसके ऊपर, तो कमेंट्स से आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि ये इस तरह से आपने क्यों किया था। ठीक है, सो सिंपल हमारे पास कमेंट्स ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिसको कंपाइलर इग्नोर करता है। एक्सप्लेनेशन कोड, मतलब अगर हम अपने कोड को एक्सप्लेन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने कोड के अंदर कमेंट्स देते हैं। ठीक है, टीम कोलैबोरेशन, मतलब एक प्रोजेक्ट है और उस पे मल्टीपल्स जो बंदे हैं, जो प्रोग्रामर्स है, जो डेवलपर है वो काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो है वो हम कमेंट्स लगाते हैं ताकि जो हमारे मेट्स है, जो हमारे फ्रेंड्स है, जो हमारे डेवलपर्स की जो टीम है वो अंडरस्टैंड करे कि इस पर्टिकुलर जो सेक्शन है इसकी क्या मतलब है। ठीक है, डिबगिंग एंड टेस्टिंग, लेट्स सपोज मैंने एक
कोड लिखा, उसमें हज़ारों लाइंस कोड है और कहा मतलब किसी जगह पर एरर आ गया, तो फिर सिंपल इस एरर वाले पार्ट को मैं कमेंट कर सकता हूँ ताकि कंपाइलर इसे इग्नोर करे और हमारा जो स्मूथ ऑफ द या फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो भी आप इसे टेम्परेरीली अपनी जो लाइंस ऑफ कोडिंग है वाइल ट्रबल शूटिंग, आप उसको टेम्परेरीली जो क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। या पर्सनल नोट, मतलब आप एक नोट्स बनाते हैं, मतलब ये मैंने इस तरह से एक काम किया, ये इस तरह से किया, ये कोड इस तरह से काम करेगा वगैरह वगैरह, तो ये आप एक नोट के पाम में जो है अपना एक प्रोग्राम लिखते हैं और उसके ऊपर आप कमेंट देते हैं, तो आपके पास एक आपका पर्सनल नोट बन जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, why do we use comments? So in large programs code can become difficult to understand, मतलब जो हमारे पास लार्ज प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर फिर कमेंट्स बहुत ज़्यादा हमें यूज़ करते हैं, क्योंकि उस बड़े कोड को फिर अंडरस्टैंड करना हमारे लिए मुश्किल बन जाता है। ठीक है, एंड कमेंट्स जो है वो डेवलपर को हेल्प करता है कि वो जो है रिमेंबर कर सके द पर्पस ऑफ कोड, मतलब डेवलपर को ये फिर लाइक इट सपोज आपने कुछ कमेंट्स एक सेक्शन है, आपने उस के ऊपर लिख दिया कि इस सेक्शन का ये रूल है और ये इसलिए हमने इस सेक्शन कोड किया है, तो डेवलपर को ये क्या करता है, डेवलपर को ये हेल्प करता है कि वो याद कर सके कि ये कोड जो है उसने क्यों जो है इसे कोड को मतलब लिखा था। ठीक है, एंड मेक टीम वर्क मच इजियर, और अगर आप टीम वर्क मतलब आप एक टीम के साथ काम कर रहे हैं तो फिर वो जो टीम वर्क है उसको भी इजी बना देता है। ठीक है, कमेंट की वजह से हमारे कोड की रीडेबिलिटी है वो क्या होती है, इंप्रूव होती है। ठीक है, हमें पता चल जाता है कि पर्टिकुलर लाइन स्टेटमेंट और पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ कोड का क्या मतलब है, क्यों हमने इसे लिखा है। ठीक है, तो वहाँ पर हम कमेंट्स यूज करते हैं। एंड मेक कोड इजियर टू मेंटेन, और कोड को मेंटेन करना इजी बन जाते हैं हमारे लिए, और जो कम्प्लेक्स लॉजिक है उसे एक्सप्लेन करने में हमें मदद मिलती है। यूजफुल ड्यूरिंग डिबगिंग, मतलब जब हम डिबगिंग करते हैं कोई एरर वगैरह आ जाता है तो टेम्परेरी हम उस स्पेसिफिक स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ कोड को क्या करते हैं, टेम्परेरी डिसेबल करते हैं। और मेक कोलैबोरेशन इजीली, और जो कोलैबोरेशन है, जो टीम वर्क है, वो भी कमेंट की वजह से क्या हो जाता है, इजी बन जाता है। सो गुड कमेंट्स लाइक अ मैप, मतलब जो अच्छे कमेंट्स होते हैं वो एक नक्शे की तरह होता है, दे गाइड रीडर थ्रू योर कोड। ओके, अब स्टूडेंट्स अगर हम टाइप्स ऑफ कमेंट के बारे में डिस्कस करें तो बेसिकली जावा के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कमेंट होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। अब स्टूडेंट्स ये जो प्रोग्राम के अंदर हमने लिखा था ये वाला, तो ये बेसिकली सिंगल लाइन कमेंट है। सिंगल लाइन कमेंट हम कैसे लिखते हैं, सिंपल ये जो 2 फॉरवर्ड स्लैश है, हम सिंपल इसे आई थिंक सो ये बैकवर्ड स्लैश है। ठीक है, हम सिंपल इसे लगा देते हैं तो ये हमारे पास एक सिंगल लाइन कमेंट बन जाता है। ठीक है, ये इसकी जो है तरीक़ाकार है सिंगल लाइन कमेंट्स। अब इस तरह से करते हैं। और मल्टी लाइन कमेंट्स जो है, वो जो मल्टीपल लाइंस कमेंट होते हैं, वो आप सिंपल आप एक बैकवर्ड स्लैश लगाते हैं और उसके साथ एक स्टेरिक लगाते हैं। ठीक है, तो वो जो बैकवर्ड स्लैश और स्टेरिक होता है ये होता है स्टार्टिंग ऑफ द मल्टीपल लाइन कमेंट्स, और एंड फिर हम क्या कैसे करते हैं, फिर स्टार लगाते हैं और ये जो बैकवर्ड स्लैश है ये लगाते हैं, तो इसकी एंडिंग पॉइंट हो गई। ठीक है, तो जैसे ही लेट सपोज मैं इस यहाँ पर ये मैं हटा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसके नीचे जितना भी फिर कोड होगा वो फिर हमारे पास एज अ कमेंट रेट होगा, क्योंकि इसके हमने इस कमेंट को एंड नहीं किया है। तो सिंपल यहाँ पर मैं इस कमेंट को एंड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे जो कमेंट की जो डेस्टिनेशन थी वो यहाँ पर आ गई। मतलब मल्टीपल लाइन कमेंट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल लाइंस लिखते हैं। ठीक है, और सिंगल लाइन कमेंट जो होता है उसमें हम एक सिंगल लाइक अगर मैं इस यहाँ पर कुछ लिखूँ तो फिर आप देख सकते हैं ये एज अ प्रोग्राम एज अ कोड ट्रीट होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक सिंगल लाइन फिर ना रहा। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को स्लाइड से भी कुछ समहाउ बता देता हूँ। ठीक है, तो सिंगल लाइन कमेंट्स हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और मल्टीपल लाइन कमेंट को हम इस तरह से लिखते हैं। सो अब जो सिंगल लाइन कमेंट्स है वो क्या है कि स्टार्ट विद डबल स्लैश होके का कवर्स एग्जैक्टली 1 लाइन, मतलब ये सिंगल लाइन को एग्जैक्टली जो है हम 1 लाइन कवर करने के लिए यूज करते हैं। क्विक नोट्स एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब जो क्विक नोट्स हम बनाते हैं या जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होते हैं एक लाइन के अंदर, उस वहाँ पर हम सिंगल लाइन कमेंट्स जो है वो क्या करते हैं, वो यूज करते हैं। ठीक है, मोस्टली कॉमनली यूज टाइप, मतलब ज्यादातर जो कमेंट हम यूज करते हैं वो सिंगल लाइन कमेंट होता है। मतलब हम सिंपल एक शॉर्ट नोट लिखते हैं, एक लाइन में हम बता देता है कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट या फंक्शन की क्या काम है, उसके ऊपर जो
कमेंट हम देते हैं वो यूजुअली हम सिंगल लाइन कमेंट देते हैं, लेकिन अगर आप मल्टीपल लाइंस जो है वो एज अ कमेंट चाहते हैं तो उसके लिए आप फिर मल्टीपल लाइन कमेंट यूज़ कर सकते हैं। और ये इसकी प्रोसीजर है, स्लैश स्टेरिक और इसके एंड फिर स्टेरिक और स्लैश ये करेंगे। स्टार्ट विद दैट साइन एंड दैट एंड विद दैट। ओके, स्पेन मल्टीपल लाइंस मतलब मल्टीपल लाइंस को के लिए एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन, जहाँ पर हमें एक्सप्लेनेशन की डिटेल चाहिए, मतलब हम एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में, तो वहाँ पर हम मल्टीपल लाइंस को फिर जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, सो बोथ आर इक्वल एंड वैलिड बट चूज बेस्ड ऑन हाउ मच यू नीड टू राइट। मतलब अगर आपको एक शॉर्ट नोट बनाना है तो एक वन लाइन में आपने किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो आप सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करें, और अगर आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो डिटेल में होने वाली है तो फिर आप मल्टीपल लाइंस की और कमेंट्स मल्टीपल लाइन कमेंट्स को यूज कर सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स एवरी रिटर्न आफ्टर द ओके एट द सेम लाइन, मतलब सेम लाइन में जब आप ये डबल स्लैश लगाते हैं सेम लाइन पे, पर अब जितना भी सेम लाइन में लिखते हैं वो एज अ कमेंट ट्रीट होता है और कंपाइलर उसे इग्नोर करता है। ठीक है, लाइक दिस इज अ कमेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 स्लैश है। ओके, पावर अभी मेरे ख्याल पावर स्लैश है, बैकवर्ड नहीं है। ठीक है, पावर स्लैश है और फिर ये है एज अ कमेंट, मतलब ये अब यहाँ पर ये क्या, दिस इज अ कमेंट, ये लाइन हमारे पास कमेंट हो गई। ठीक है, सिंपल ये स्टेटमेंट रन हुआ और इस स्टेटमेंट कंपाइलर ने इग्नोर इसलिए किया क्योंकि ये कमेंट है। अब अगर हम इसके बाद यहाँ पर मतलब ये लाइन हमने लिख दिया, फिर लेट सपोज इस तरह से सिंपल हम अपनी प्रोग्राम देते हैं, यहाँ पर लेट सपोज मैंने इस लाइन को इस तरह से सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, और कंट्रोल एक्स दबाकर यहाँ पर प्रिंट कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ से अब ये इस तरह से कंपाइलर करेगा कि इस स्टेटमेंट को रन करेगा और इसके बाद इस लाइन पर जो कुछ है वो एज अ कमेंट जो है वो ट्रीट होगा। मतलब आप आउटपुट यहाँ पर आउटपुट आर ओके आर प्रिंट सेकंड, मतलब यहाँ से आप आफ्टर भी दे सकते हैं और बिफोर भी किसी की स्टेटमेंट पार्टिकुलर कोड के ऊपर भी दे सकते हैं और उसके बाद भी मतलब लाइन के स्टार्ट एंड वगैरह आफ्टर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और मल्टीपल लाइंस को भी जो है अब इस तरह से ये इसकी बॉडी हो गई और इसकी स्ट्रक्चर हो गया। एवरीथिंग बिटवीन दैट एंड दैट इज इग्नोर्ड, मतलब नो मैटर हाउ मेनी लाइंस, मतलब जब आप इस पावर स्लैश और स्टेरिक के अंदर और स्टेरिक और पावर स्लैश के अंदर जो भी कुछ लिखते हैं वो एज अ कमेंट ट्रीट होता है और इसे कंपाइलर इग्नोर करता है। अब भी मैं कंफ्यूज हूँ कि पावर स्लैश इसे कहते हैं या बैकवर्ड स्लैश, लेकिन इसकी जो साइन है वो समहाउ शो होता है कि फॉरवर्डली इस तरह से टिल्ड हुई है तो ये फॉरवर्ड स्लैश है। ठीक है, सो ये कोई इतना नहीं है कि मैंने पासवर्ड बोल दिया तो ये पासवर्ड ही होगा, आप खुद भी इसे देख लें क्योंकि मैंने इसको जो है देखा नहीं है, सिंपल मुझे पता है किस तरह से कमेंट करते हैं, तो हम भी जब प्रोग्राम वगैरह लिखते हैं तो सिंपल इसकी जो यूज़ है वो सिंपल करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये साइन फॉरवर्ड स्लैश है या बैकवर्ड स्लैश है। ठीक है, सिंपल आपको इसकी का यूज़ आना चाहिए। सो द कोड बिलोज प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड शोज आउटपुट, मतलब ये लाइन हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर ये हमने मल्टीपल लाइन कमेंट कर दी कि इस लाइन का क्या काम है, मतलब ये लाइन क्या करेगा, ये सिंपल द कोड शो बिलो, मतलब ये जो नीचे जो कोड शो हो रहा है ये सिंपल आउटपुट करेगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सो व्हेन टू यूज मल्टीपल लाइंस, जब हमें एक्सप्लेनेशन वगैरह ये सब कुछ हमने डिटेल से पढ़ा। ठीक है, और इसकी अगर हम कंपैरिजन करें तो सिंपल सिंगल लाइन ये हो गया, मल्टीपल लाइन ये हो गया, लेंथ इसकी 1 लाइन है, इसकी मल्टीपल लाइंस है। सिंगल लाइन हम शॉर्ट नोट्स के लिए बनाते हैं, मल्टीपल लाइंस कमेंट जो है वो हम लॉन्ग एक्सप्लेनेशन के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। कामा यूज मतलब कोड हैंड्स वगैरह ये सब कुछ आप इसको देख लें। ठीक है, सो अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि कमेंटिंग आउट कोड मतलब डिबगिंग। सो when you can use comments to temporarily disable code during testing without deleting it। अगर आप यहाँ पर देखें सो क्या हुआ, बोथ लाइंस एक्टिवेट, मतलब यहाँ पर दोनों लाइन क्या एक्टिवेट है, यहाँ पर लाइन 1 और हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज अगर यहाँ पर ये सेमीकोलन मतलब मुझसे जो है वो यहाँ पर किसी ने ना लिखा हो, यहाँ पर कोई एरर दे रहा हो, तो सिंपल आप इस स्पेस लाइन को कमेंट भी कर सकते हैं और ये जो दूसरा लाइन है वो फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब अगर आपकी प्रोग्राम के अंदर कोई एरर्स वगैरह आते हैं तो आपने सिंपल उस पर्टिकुलर सेक्शन को उस टाइम पर टेम्परेरी डिसेबल किया, दोबारा फिर आप उसे लेटर ऑन इनेबल कर सकते हैं और जो एरर है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, क्या प्रोग्रामर राइट्स अ कैलकुलेटर प्रोग्रामिंग विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स, मतलब एक प्रोग्रामर ने एक प्रोग्राम बना दिया और उसमें कमेंट्स दिए। ठीक है, कि
ये जो वेरिएबल है, ये जो स्टेटमेंट है, इसकी क्या काम है, ये कैलकुलेट द टोटल मार्क्स, मतलब ये टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करेगा और इसको जो रिजल्ट है वो ये स्टेटमेंट स्क्रीन पर जो है वो शो करेगा। तो ये मल्टीपल लाइंस हो गए और ये वन लाइन कमेंट हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है कि अब अपने क्या करना, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो सिंपल वो भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। डू दिस एंड डू दिस, डू दिस और डू नॉट दिस। ओके, सो की कमेंट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल, मतलब आपके जो कमेंट्स होने चाहिए वो शॉर्ट होने चाहिए और वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। राइट कमेंट्स ओनली वेयर नीडेड, मतलब हर जगह आपने कमेंट घुसेड़ नहीं देना है, ठीक है। आपने वहां पर कमेंट यूज करना है जहां पर एक्चुअली नीड हो कमेंट की, ठीक है। मतलब हर जगह आपने कमेंट नहीं कर देना है। जहां पर आपको लगे कि यहाँ पर कमेंट लगाने की ज़रूरत है तो वहां पर आप अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो कमेंट्स लिखे, मल्टीपल लाइन कमेंट लिखे या सिंगल लाइन कमेंट लिखे, वो नीड पर डिपेंड करता है, ठीक है। यूज कमेंट टू एक्सप्लेन लॉजिक नॉट एम्बिग्युअस कोड, मतलब आप एम्बिग्युअस कोड को जो है वो मतलब सेम टू सेम, मतलब वाजिह कोड को, मतलब आप सिंपल कोड्स को जो है वो एज अ नोट बनाए कि यार मतलब ये कोड इस तरह से काम करेगा और इस तरह से हम कोड लिखेंगे और आप इस सब को कमेंट करें, तो दिस इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग अप्रोच। ओके, आप सिंपल जो लॉजिक है उसको आप कमेंट कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। अपडेट कमेंट्स व्हेन कोड चेंजेस, और मतलब जब आपके कोड में कोई चेंजेस आते हैं तो आप सिंपल अपने कमेंट्स को भी अपडेट करते रहिए, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये पर्टिकुलर कोड जो है उसमें अपडेशन हुई है, तो आपकी कमेंट से आपको पता चल जाएगा। और आपकी जो अब मतलब ये है कि कमेंट एवरी सिंगल लाइन, आप लेट सपोज आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो डिटेल में है, ठीक है, आपकी जो कोड है आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं लेकिन वो मल्टीपल लाइंस में है, तो आप इस तरह नहीं करें कि हर एक लाइन के पहले आप जो है वो टू पावर स्लैश लगाए, नहीं, आपने सिंपल मल्टीपल लाइन कमेंट वहां पर यूज करना है। इस तरह नहीं है कि लाइक ये इस तरह बोल रहा है ये बंदा कि लेट सपोज ये कोई टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पर कि ओके आई एम खान फ्रॉम दीर लोअर। ओके, तो आप अगर लेट सपोज आपको इस तरह से मल्टीपल लाइन कमेंट है और आप सिंपल हर एक लाइन को इस तरह से जो है करते हैं, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग, नॉट अ गुड और अ प्रॉपर प्रोग्रामिंग अप्रोच। आप सिंपल यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप सिंपल यहाँ पर मल्टीपल लाइन कमेंट्स जो है वो यूज कर सकते हैं। और मल्टीपल लाइन कमेंट्स बेसिकली ये भी इसके लिए कि आप इसके थ्रू मल्टीपल या डिटेल में जो कुछ है आप उसको कमेंट करें, ठीक है। लीव आउटडेटेड और मिस लीडिंग कमेंट्स, या आप इस तरह से आउटडेटेड या मिस लीडिंग कमेंट्स जो है वो ऐड करें, ठीक है। यूज कमेंट स्टॉप गुड वेरिएबल नेम, मतलब आप जो यूज कमेंट्स इंस्टेड ऑफ गुड वेरिएबल नेम, ओके, मतलब आप अच्छे वेरिएबल नाम के बजाय आप कमेंट्स को यूज करें, तो ये सब कुछ जो है आपने इग्नोर करना है, मतलब इस तरह की गलती आपने नहीं करनी। समरी हमारे लेक्चर की हुई कि कमेंट्स एक्सप्लेन कोड एंड इम्प्रूव रीडेबिलिटी फॉर द डेवलपर्स। ओके, कमेंट्स आर कंप्लीटली इग्नोर बाय द जावा कंपाइलर, ये भी हमने पढ़ा। सिंगल लाइन कमेंट्स पर शॉर्ट explanation and multiple line comment for long explanation. Okay, comments can be disabled temporarily if we face any errors. Okay, for the debugging purpose, best practice keep comment short, meaningful and up to date, मतलब comments आपने हमेशा जो है वो short रखने हैं, मीनिंगफुल रखने हैं और अपडेटेड रखने हैं, ठीक है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिटेल से पढ़ा कि कमेंट्स क्या है और कमेंट को हम क्यों यूज़ करते हैं, अच्छे कमेंट्स क्या होते हैं और जो एक बेड प्रोग्रामिंग अप्रोच अगर आप लोग करते हैं तो वो क्या है, तो वो सब कुछ हमने डिटेल से पढ़ा। टाइप्स ऑफ कमेंट हमने पढ़े कि सिंगल लाइन कमेंट क्या है और क्यों हम इसे यूज़ करते हैं, मल्टीपल लाइन क्या है और कब हम इसे यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।